हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की दिन की शुरुआत होती है मेरी लेज़ीनेस से। बिकॉज़ काफ़ी टाइम से मेरी जो नींद पूरी नहीं हो रही है, रात को वॉइस ओवर करना पड़ता है क्योंकि बच्चे दिन में तंग करते हैं। तो सुबह मेरी नींद अर्ली मॉर्निंग खुलती नहीं है। तो आज हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, तुम सो जाओ, मैं अद्वै को रेडी करके स्कूल छोड़ दूँगा। तो ये यहाँ पे अद्वै को कर रहे थे रेडी, और अद्वै भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है पापा के साथ क्योंकि वो इसकी ज़िद भी सुन लेते हैं, बातें भी सुन लेते हैं। मैं ज़िद वगैरह कम सुनती हूँ तो इसीलिए वो मुझे अवॉइड करता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे हस्बैंड ने अद्वै को रेडी कर दिया था और अभी वो उसका बैग वगैरह पैक कर रहे थे। मम्मा ने लंच बना दिया था तो मम्मा ने लंच इनको हैंड ओवर किया, देन ये बैग वगैरह पैक करके इसको जा रहे थे छोड़ने के लिए। कभी भी कोई भी मतलब ऐसा हो कि जिस दिन मैं मतलब अवेलेबल ना हूँ अद्वै के लिए, तो हस्बैंड जो है 10 आउट ऑफ 10 देते हैं अपना। तो इस चीज़ के लिए तो मतलब कि 1 लाइक तो बनता है। अभी अद्वै रेडी होके जा रहा था स्कूल, तो यहाँ पे वो सबको बाय बोल रहा था, बाय बोल के निकल गया। थोड़ी देर में मैं भी उठ गई थी, कियान को सेटल कर दिया था मैंने, तो मैं भी नहाने जा रही थी। मैंने सोचा कि अभी नहा लेती हूँ, फिर ये तंग करने शुरू हो जाएगा। नहा धो के मैं चले गई थी चाची के पास जो हमारे फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं। आज था उनके बेटे का बर्थडे, तो उन्होंने आज हवन वगैरह रखवाया था पंडित का, तो वही ये सब कुछ ये रेडी कर रहे थे खाना शाना। तो मैं चले गई थी ऊपर देखने के लिए। मम्मा ऑलरेडी ऊपर थे क्योंकि उनकी खाने में हेल्प कर रहे थे। तो मैं ये सब कुछ देखने गई थी कि यार अभी बन गया है कि नहीं बन गया, क्योंकि मुझे था कि मैं भी एक चक्कर लगा के आती हूँ ऊपर से। तो मैं आ गई थी ऊपर, मैंने ये सब कुछ चेक कर लिया किचन का। अभी मैं जा रही थी हवन देखने के लिए रूम में। पहले मैं गई नहीं वहाँ पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो था, शोर हो रहा था, तो मैं थोड़ा बाहर ही थी। अभी जब थोड़ा नॉर्मल हुआ तो मैं चली गई यहाँ पे हवन देखने के लिए, और मैं आपको भी बताती हूँ, चलो आओ। यहाँ से फ्री होके मैं चले गई नीचे कियान को देखने के लिए, क्योंकि कियान और अद्वै दोनों को सुला के आई थी नीचे। बट कियान अभी तो यहाँ पे टीवी देख रहा था। अद्वै भी स्कूल से आ गया था, वो दूसरे रूम में था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसको एक चक्कर लगा के आती हूँ। ये ऑल टीवी देख रहा था मस्त होके, तो मैं फिर से ऊपर आ गई क्योंकि पंडित जी उन्होंने खाना था खाना। तो मैं आ गई थी ऊपर सर्व वगैरह करने के लिए। मम्मा भी यहीं पे थे, तो मैंने अभी यहाँ देखा सारा कुछ। मैंने पूछा इनको, तो ये बोल रहे थे कि हाँ सर्व करना है। तो अभी मैं चली गई थी यहाँ पे, थोड़ा बहुत काम वगैरह ख़त्म किया मैंने। तो ये देखो पूजा रूम तो आपको दिखाना भूल ही गई थी मैं। तो ये देखो इनका पूजा रूम। अभी सभी कुछ यहाँ से मैंने मतलब कि मम्मा की हेल्प कर दी थी। जो थोड़ा बहुत रहता था वो मम्मा और चाची ने खुद कर लेना था। मैं जा रही थी नीचे कियान और अद्वै के पास, क्योंकि कियान छोटा है, अद्वै भी उसके पास बिल्कुल मतलब कि रखना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अद्वै को पता नहीं चलता और कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे अद्वै के कारण कियान को लग जाती है। तो मैं मतलब कि जा रही थी नीचे, कोई था नहीं उस टाइम। पहले पापा बैठे थे तो ठीक था, अभी था नहीं, तो मैं चली गई नीचे और इनके पास बैठ गई। और ये देखो भाई साहब, आपको मैं मतलब कि अंदाज़ा नहीं है कि टाइम क्या हो रहा है। टीवी ऑन है, ये दोनों अपने मस्त से दूध पी रहे हैं, और टाइम देखो रात के 12 बज रहे हैं, पर इनकी आंखों में नींद 1% भी नहीं है। हालांकि मुझे और हस्बैंड को बहुत नींद लगी थी, बट ये दोनों तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर जैसे तैसे करके मैंने इनका दूध फिनिश करवा के लाइट्स वगैरह टीवी वगैरह ऑफ करवाया, और फिर मैंने बोला कि भाई सो जाओ अब।
फिर भी ये सो नहीं रहे थे, अंधेरे में भी उछल कूद करे जा रहे थे। अद्वैत जो है वो सोया नहीं, तो हस्बैंड ने सोचा थोड़ा सा मैं अपना काम फिनिश कर लेता हूँ। कियान यहाँ पे सो गया था, तो अद्वैत भी 5 मिनट के बाद सो गया था। सो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।